तारा के पिताजी ने उसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक मोबाइल लाकर दिया था। वो मोबाइल अक्सर खराब होता रहता था और थोड़ी देर बिना इस्तेमाल किए रखने पर अपने आप ठीक भी हो जाता था। क्या बात है बेटा, ये तो तुम्हारी पढ़ाई करने का टाइम है, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? फिर से फोन खराब हो गई है पिताजी। 2-3 घंटों तक काम नहीं करेगा अब। तुम्हें अच्छा फोन दिलाने की मेरी हैसियत नहीं है बेटा, लेकिन ये 100 रुपए है, ले जाकर इसे ठीक करवा लो। उसमें सिर्फ एक ही मोबाइल शॉप है जहाँ पर पुराने मोबाइल रिपेयर होते हैं और नए बेचे जाते हैं। उस दुकान का मालिक है हरुण, जो एक नंबर का कंजूस और लालची इंसान है। तारा उसी की दुकान पर अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए गई थी। भैया, मेरा फोन बार बार काम करना बंद कर रहा है, क्या आप इसे ठीक करके दे सकते हो? मैं तो हर फोन को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे मोबाइल के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लगता है तुम दिन रात गेम्स खेलती रहती हो। ऐसी बात नहीं है भैया जी, किसी के पुराने फोन को पिताजी कम पैसों में खरीद कर लेकर आए थे। जब से ये फोन लिया है तब से इसकी यही हालत है। ठीक है, फोन दे दो और शाम को आ जाना पैसों के साथ। उसका मोबाइल ठीक होने वाला है। इस बात से तारा इतनी खुश थी कि वो उस दुकानदार से अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए कितने पैसे होंगे ये पूछे बिना ही वहाँ से चली जाती है। तारा को शाम तक का सब्र नहीं हो रहा था। वो शाम होने तक अपने घर के हर कोने में बैठकर या टुक टुक कर रही घड़ी को देखते हुए अपना समय गुजारती है और आखिरकार शाम हो ही जाती है और तारा भागकर उस मोबाइल शॉप को जाती है। क्या मेरा फोन ठीक हो गया है भैया? हाँ, तुम्हारा मोबाइल एकदम नया बन गया है। अब वो फिर कभी खराब नहीं होगा। 2000 दो और अपना मोबाइल ले लो। 2000 का नाम सुनते ही तारा की सारी खुशी उड़ जाती है उसके चेहरे पर से। इतने सारे पैसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया जी? क्या तुमने मुझे पहले पूछा कि कितने पैसे होंगे? नहीं ना, तो मैं क्यों बताता? घबरा मत, जब तक तुम पैसे नहीं लौटा देती तब तक ये मोबाइल मेरे पास ही सुरक्षित रहेगा। ये कहते हुए हरुण उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन तारा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसे पढ़ने के लिए वो मोबाइल बहुत ही जरूरी है, उसके बिना वो फेल हो जाएगी। लेकिन उसके कितना कहने पर भी हरुण उसे मोबाइल नहीं देता। तारा उदास होकर अपने घर चली जाती है। क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? और तुम्हारा फोन कहाँ पर है? जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात तारा अपने पिता से कहती है। उसकी बात सुनने के बाद उसके पिता को भी काफी दुख होता है, क्योंकि उनके पास उतने सारे पैसे नहीं थे। आप दुखी मत हो पिताजी, मेरे पास इस साल की किताबें हैं, मैं बिना मास्टर जी के खुद ही पढ़ लूंगी। ये कहते हुए तारा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तारा के पिताजी हरुण की दुकान के पास जाकर उनकी बेटी का मोबाइल देने के लिए विनती करती है। हरुण उन्हें मोबाइल तो नहीं देता, लेकिन वो उन्हें खूब बेइज्जती करके भेजता है। चुपके से अपने पिता के पीछे पीछे आई हुई तारा वो सब देख लेती है और कैसे भी करके उस मोबाइल को वापस लेने की ठान लेती है। इसी जोश और गुस्से के साथ जाकर तारा अपने पिता से छुपकर मजदूरी का काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है। पिताजी, चलो
उस हरुण के बच्चे की दुकान पर कुछ काम है। मेरे सारे पैसे घर के खर्चों में ही जा रहे हैं बेटा। उस फोन को वापस लेने के पैसे नहीं है अब मेरे पास। तारा अपने पिता की बात सुने बिना जिद करके उन्हें हरुण की दुकान पर लेकर जाती है। हरुण उन्हें देखते ही हंसते हुए, तुम दोनों बेकारी फिर से आ गए। रिपेयर करवाए हुए मोबाइल को वापस लेने की औकात नहीं है और चेहरे पर घमंड नया फोन खरीदना जितना है। अपनी बकवास बंद करो। खरीदने को तो हम नया मोबाइल भी खरीद लेंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। लेकिन फिलहाल तुम मेरे पुराने फोन दो, वो मेरे पिताजी ने दिलाया था मुझे। किसी भी नए फोन से ज्यादा कीमती है वो मेरे लिए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। पहले पैसा दो और अपना फोन ले लो। ये लो पूरे 3000। 1000 ज्यादा है। पैसे देरी से लौटने के लिए तुम्हारी सुध। ये कहते हुए तारा अपना मोबाइल और उसके पिता की खोई हुई इज्जत दोनों साथ में लेकर लौटती है। घर पहुंचने के बाद तारा अपने पिता को उसकी मेहनत के बारे में बताती है और उसके बाद बहुत मेहनत से पढ़ाई जारी रखती है। पार्वती का एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत परिवार है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बेटी पल्लवी और छोटा बेटा अर्जुन। पार्वती के पति आनंद एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में सबसे ऊपर लगी हुई मशीन के पास काम करते हैं। पार्वती, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज संडे है। बच्चों से कहना कि मैं आज घर जल्दी से आऊंगा और हम सब बाहर घूमने के लिए जाएंगे। वो दोनों ये बात पहले से जानते हैं। आप अपना ख्याल रखना और काम के वक्त कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है पार्वती, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए आनंद अपने काम पर चला जाता है। पार्वती अपने पति को हर रोज ये बात जोर देकर इसलिए कहती है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि आनंद कितनी खतरनाक जगह पर ठहरकर काम करता है। आनंद जहाँ पर काम करता था उस जगह पर से गुजरने के लिए भी डरते हैं दूसरे कर्मचारी। ऐसी जगह पर कितनी सावधानी बरतने पर भी कभी न कभी तो हादसा होना ही था। उस दिन आनंद का उस ऊंची जगह पर से पैर फिसल जाता है और उसके शरीर की काफी हड्डियां टूट जाती हैं। फैक्ट्री वालों ने पहले से ही आनंद से हर एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया था। अगर काम के दौरान कोई हादसा हो जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब जानने के बाद ही आनंद काम करने के लिए राजी हुआ था। फैक्ट्री का नाम बदनाम ना हो, इस डर से फैक्ट्री वाले आनंद के टूटे हुए हड्डियों का इलाज करवाकर उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। क्या हुआ है इन्हें? सुबह जब घर से निकले थे तब तो ठीक ही थे। काम के दौरान इन्हीं की गलती की वजह से इनका हादसा हो गया था। एग्रीमेंट के हिसाब से तो हमें सिर्फ घर वालों को ये बात पहुंचानी थी, लेकिन हम आपके पति का इलाज करके इन्हें घर तक लेकर आए हैं और फैक्ट्री की तरफ से ये कुछ टूथपेस्ट के पैकेट्स रख लीजिए। ना कोई हर्जाना ना ही कोई सहानुभूति, बस कुछ टूथपेस्ट के पैकेट्स देकर फैक्ट्री वाले वहाँ से चले जाते हैं। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? पिताजी को चोट लगी है बेटा, वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आज संडे है, मैं पिताजी के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है। पल्लवी थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए वो समझ गई थी, लेकिन अर्जुन अभी छोटा है। पार्वती को उसे समझाने के लिए काफी समय लग जाता है। आनंद की तनख्वाह इतनी थी कि वो अच्छे से अपने परिवार को 3 वक्त खाना खिलाकर अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता था।
ये सब करने के बाद महीने के अंत में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते थे। पल्लवी बेटा, तुम अपने भाई के साथ खाना खा लो। मैं जाकर पिताजी के लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लेकिन माँ, आपने तो दोपहर का खाना ही नहीं बनाया है। सुबह का खाना होगा बेटा। तुम दोनों मेरे आने तक उस खाने से काम चला लो। आने के बाद मैं गरम गरम खाना बना कर दूंगी। ये कहते हुए पार्वती अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते की दवाइयाँ खरीदने पर पार्वती के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर पार्वती का छोटा बेटा उसके आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पार्वती ने उन्हें गरम गरम खाना बनाकर खिलाने का वादा किया था। माँ, आप आ गई? अब जल्दी से खाना बना कर दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। सारे पैसे तो खत्म हो गए, अब खाना कहाँ से बना कर दूं? इससे पहले कि ये रोने लगा, मुझे कुछ करना होगा। ये कहते हुए पार्वती जैसे तैसे करके अपने बच्चों को समझाकर अपने पति को दवाइयाँ खिलाकर घर के बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाती है। आज तक जिस पार्वती को घर और बच्चों के अलावा कोई काम नहीं मालूम था, आज वो दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार है। उस दिन से पार्वती खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाने की कमी ना हो, इसलिए लोगों के कपड़े और बर्तन धोने का काम और सड़क साफ करने जैसा हर काम करती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके बच्चे बड़े होकर उसकी मुश्किलें दूर कर देंगे।